हर 9वीं आहुति पे आपने चूड़ी की, काली चूड़ी की आहुति देनी है। काली चूड़ी की आपने आहुति देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान देना। आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, धनतेरस वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महाशक्तिशाली चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ आप करें या नहीं करें, जो चीज़ अभी बता रही हूँ वो चीज़ तो बेसिक है, उसको आप निगेट नहीं करोगे। खरीदारी कितने बजे करे, क्या करे, वो अलग बात हो गई बाबा। जो मेन क्रक्स होता है ना, हमेशा उसको पकड़ा करो कि मेन जो चीज़ है, जो मेरे कहते हैं ना, मेरे घर को, मेरे घर के लोगों को, उनकी स्वास्थ्य। मैंने हमेशा एक चीज़ का जिक्र किया, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे। तो ये जो रात होती है ना, वो यमराज जी को नमस्कार करने वाली रात होती है। धनवंतरी माँ जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी माँ प्रकट हुई थी। शी इज़ ए नेचुरल हीलर। आप समझे मेरी बात को। तो उनको नमस्कार करेंगे, उनको शुक्रिया अदा करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे, शिव जी का ध्यान करेंगे। एक काली भैरवई का हवन बताने जा रही हूँ। कई बार एक पक्ष में दिक्कत नहीं आती, कई बार हर पक्ष में दिक्कत आती है। अपने से एक इंसान हार मानता चला जाता है। हमने घर की बरकतें तो तब बढ़ेंगी जब अपने हम पावर में रहेंगे। पावर ज़रूरी है ना। नेगेटिव ग्रह है, उसकी दशा चल रही है। नेगेटिव ग्रह में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि छत से पैसों की बरसात हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमको पावर कैसे मिलेगी, हम चीज़ों से लड़ कैसे पाएंगे, जब अपने अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी ना। प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ। किसी की, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, किसी की एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, देवर, मतलब कहते हैं ना, देवर किंग, देवर क्वींस। सोचते थे और चीज़ें होती थी, टिप्स पे फट चुटकियों में चीज़ें होती थी। समय बहुत बड़ी बात है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का। कैसा पलट जाता है। पहला इंट्रोस्पेक्ट करो। जब एक पीरियड चलता है 8 साल का, उससे पहले एक 7 साल का पीरियड आता है। चीज़ें ठीक है, कई बार बीच बीच में अकेलापन फील होता है, कई बार भटकता है, लेकिन एक इंसान की चीज़ें होती चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो पीरियड आता है, अब लोग बोलते हैं कि दिक्कत कैसी, दिक्कत फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ, सबसे बड़ी बात हेल्थ। अगर आप में ही वो पावर नहीं है, आपके अंदर ही वो शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है आपके अंदर, मानसिक शक्ति नहीं है आपके अंदर, आप सिचुएशन से, उस ग्रह से आप लड़ोगे कैसे। और चलो ग्रह अलग, अब वास्तु, जिसकी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, उस दिन मेरी एक कंसल्टेशन हो रही थी, वो क्या कहते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। अगर जो बाहर है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको पता भी है कि वो एक नेगेटिव एंट्रेंस में रह रहे हैं। और आप यकीन मानो, एक होती है N1 की एंट्रेंस, एक इंसान की जो कहते हैं ना लाइफ स्पैन बड़ा है, लेकिन उस एंट्रेंस की वजह से अचानक कोई ऐसी चीज हो गई जो तकदीर में नहीं थी। रियलिटी वाली बात है। तकदीर में एक इंसान का ये था कि वो राज करेगा दुनिया पे। एक होती है वेस्ट की एंट्रेंस, वो समाज से, वो दुनिया से कट जाता है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अब कुछ लोग हैं जो बाहर हैं, इधर है उधर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो चाह के भी वो घर नहीं छोड़ सकते। अपने को बारिश आ रही है, बारिश को बोलोगे बंद हो जा, नहीं ना। आप छाता ले लोगे, आप रेनकोट पहन लोगे, आप अपने को प्रोटेक्ट करोगे। ये वो चीज है। हो सकता है छिट्टे आए, कहते हैं ना जो तलवार से गला कटना है, सुई चुभ जाएगी। अब मैं बोलूं नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो जब नेगेटिव पीरियड होगा उसमें अगर थोड़ा बहुत भी वो है, उससे भी बचते चले गए तब भी शुक्रिया अदा करने का। ये वो चीज मैं अब आपको मैं बताऊंगी। ये चीज है जो मुझे इतना यकीन है वो तो हर बंदा कर सकता है। इसमें मुश्किल आसान, आसान ही आसान है, और वो हमारा फर्ज है। जैसे सांस लेना फर्ज है, ये भी फर्ज है, ये भी करना ही करना है। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों, कैसे हो?
4:30 से धनतेरस वाली शाम को जब 2 समय मिल रहे होते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ और आप ये कर सकते हो। मेन जो चीज़ पकड़ते हैं ना हम लोग, मैंने हमेशा बोला, हम इतना भागा दौड़ी करते हैं ना, अपने को इतना थका लेते हैं ना कि क्या बताएं। जो मेन चीज़ है ध्यान, जप, एक कनेक्शन ऊपर वाले से, उसको तो अपन भाव ही नहीं देते। एक्चुअल देखा जाए तो वो है ही वही, तो इतना ज़्यादा अपने को थकाने का नहीं। हर चीज़ के लिए पहली बात तो शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। आज मेरे पास 1 गाड़ी है, मुझे होगा 2 गाड़ी, 2 होती है तो 3 होती है 10, ये फितरत है और ये अच्छी बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? हर बंदे को अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जो गाड़ी है वो उठ ही नहीं पा रही। जब 10 साल पहले पीछे मुड़ के देखोगे आज भी वही हो, 15 साल पीछे मुड़ के देखोगे आज भी वही हो। वही रहने सहने का तरीका है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कुछ बदलाव नहीं आया, तब्दील नहीं आया, तो फिर तो सोचने वाली बात है ना। फिर तो अब 4:30 से 5:30, 4:30 से 5:30 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर वो एक तरह के 2 समय मिल रहे होते हैं, सूर्य चंद्र एक तरह के मिल रहे होते हैं। इस समय पे आपने क्या करना है? आपने 9 दीपक सरसों के तेल के, एक थाली सी ले लो, पत्तल जी ले लो, तांबे की ले लो, कोई भी ले लो। मिट्टी का जो दीपक होता है, मिट्टी का 9 दीपक होने चाहिए, सिंदूरी मिट्टी जिसको बोला जाता है। वैसे तो इसमें एक ड्रॉप, चलो वो छोड़ दो, पब्लिक प्लेटफॉर्म है क्या ही बोले, इजी वे बताती हूँ आपको। 9 दीपक आपने जलाने हैं और एक बड़ा सा सरसों के तेल का, मैं कहती घी का अगर जला सके, चौमुखी दीपक या तिल के तेल का जला लो, वो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जब ये 2 समय मिल रहे होते हैं, अपने घर के मंदिर में आपने ये जला लेने हैं। वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र, ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वः भुवा भू, ओम सह जूम हौम ओम, या फिर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। हम लोग ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ये करते हैं ना, ये शिव जी की स्तुति होती है। जब भी हम किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, पर्पस मतलब जब हम जैसे हेल्थ के लिए कर रहे हैं, हम एक मेजर कोई हमारी तकलीफ है, आप उसको अपना ध्यान करके वहाँ पर बैठकर जप करते हो, तो वो कहते हैं ना, ये तो ऐसी है मुर्दे में भी जान डालने वाली चीज़ हो जाती है, इसको ऐसा मंत्र कहा जाता है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ओम हौम जूम सह, तो वो आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, मैं तो कह रही 5 मिनट लगाकर उसको याद करो। ये तो वैसे ही बड़ा पावरफुल मंत्र है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिर से एक चीज़ बता रही हूँ, जो मंगल दोष वाले लोग हैं, है ना, कितने माँ बाप परेशान हैं कि मेरा बच्चा जो है मांगलिक है, मेरा बच्चे का मंगल दोष है, कितने खुद एक इंसान परेशान होता है, ठीक है ना। अब हमको तो लगता है मंगल दोष है, बट चलो खैर, मैं एक वैसे का आपको बात बता रही हूँ। राहु कितनी भटकनी देता है, कहते हैं ना, हेल्थ का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, इसका काम ही यही है। ओ ब्लड रिलेटेड इश्यूज, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, ये मंगल का काम है। वो चीज़ों के पीछे ना, एक्चुअली देखा जाए तो अपने अंदर ही ऐसा पागलों जैसा ऑब्सेशन डाल देगा। जैसे कोई रिश्ते में एक इंसान वैसा पड़ जाएगा कि उसको आधा पागल बना दे, ऑब्सेशन, वो पीछे पीछे भगाएगा, वो आगे आगे भागेगा। या जॉब एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, वो 100% दे रहा है, वो अपनी पूरा कहते हैं ना आत्मा घोप कर अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी चीज़ों से हाथ से फिसल रही हैं चीज़ें। मैं आपको वैसे बात बता रही हूँ, ठीक है। तो यही मंत्र से, जैसे सुबह सूर्य उदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 साढ़े 4 बजे, है ना, क्या कहती है, जैसे उसका जो तरीका होता है, जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी, जैसे आपने एक बकेट बाल्टी, ये वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं वैसे, अब कोई चीज़ ध्यान आती है तो मेरा फर्ज है ना, मैं चुप थोड़ा बैठूंगी कि जो बता रही हूँ वही बताऊंगी। क्या पता आप में से कितने लोग हो उनका बेड़ा पार हो जाए, बड़ी सरकार उसके लिए ही, वो कहते हैं ना, उनका ही बुलावा आया कि चले भाई तू बहुत भटक लिया इधर उधर इन जोशियों के पास, कुछ ना बन रहा, तो आ जा बच्चा, ये भी तो हो सकता है। तो पता है क्या इसका तरीका होता है, जैसे ठंडा पानी आपने अपने सर पे डालना है, ठंडा पानी सर पे डाल के महामृत्युंजय मंत्र करना है। मैं कहती है आपका कितना भी भयंकर मंगल दोष है, वो ऐसा काबू में आ जाएगा कि क्या बताएं। जैसे एक बकेट आप पानी ले लो, उसके अंदर 10 बर्फे डाल दो ऐसा क्या है, कर लो। या और कुछ नहीं, चलो मैं तो कहती हूँ और कुछ नहीं, बिना गीजर का जो हमारा नॉर्मल पानी होता है वही शावर चला दो, शावर के नीचे बैठ जाओ, वो पानी सर पे पड़ता जाएगा, महामृत्युंजय का मंत्र कर लो। अब लोग बोलेंगे कि अब आगे तो सर्दियाँ हैं, फिर यही तो बात है ना फिर,
कि कहते हैं ना कई बार हालात ही ऐसे होते, सर्दी गर्मी कुछ ध्यान नहीं आता, सिर्फ अपना लक्ष्य ध्यान आता है, अपनी जिम्मेवारी ध्यान आती है। मैं तो ये मानती हूँ। ठीक है, चलो एक तो हमारी ये वहाँ पर बैठकर आपने ये जप करना है। अब आप मान के चलो 7 साढ़े 7 बजे, है ना, 7 से 7:30 के बीच में, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या करोगे, अपने घर के जो एंट्रेंस है, अभी मैं आपको हवन भी बताने जा रही हूँ, काली भैरवई का हवन है। शनि परेशान कर रहा है रिश्तों से, कहते हैं ना कई बार मन कड़वा हो जाता है कि मैंने सबके लिए बहुत किया, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मन में आता है, ऐसा महसूस होता है। तो उसके लिए भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त हवन बताती हूँ आपको मैं। धनतेरस वाली रात को हम लोग करेंगे। आपने क्या करना है, अब जैसे 7 सवा 7 साढ़े 7 आप देख लो अपने टाइम के अनुसार, 7 बजे सवा 7 साढ़े 7, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हमने क्या करना है, आपका जो मेन डोर है, मेन डोर से जैसे घर के अंदर खड़े होते हैं, फेसिंग बाहर गए, बाहर की तरफ राइट साइड, घर के बाहर राइट साइड। अगर आप एंटर बाहर से कर रहे हो तो इसका मतलब लेफ्ट साइड, समझ आ गई। तो आपने क्या करना है, एक प्लेट रख लेनी है, उसके ऊपर 7 अनाज, 7 अनाज जो होता है, 7 अनाज आपने रख देना है। चलो 7 अनाज नहीं ले सकते आप, 2 अनाज रखो, आप अपने पॉकेट के अनुसार रखो। कई बार लोग बोलते इतना तो होगा, इतना भी कई बार नहीं होता, जितना आपके पॉकेट अलाउ करती है ना बाबा, आप अपनी उस श्रद्धा से करो, मैं तो ये मानती हूँ। ठीक, उसके ऊपर आपने रख देना है एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, थोड़ी देर तक, कहते हैं ना घंटों तक, 2 3 4 घंटे जले, मैं तो कह रही, सरसों के तेल का दीपक आपने जलाना है। उसी के ऊपर जो बाती होएगी, उसका बाती का मुख किधर होएगा, मुंह किधर होएगा, वो दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण की तरफ यमराज जी का स्थान है ना, वो यमराज जी की तरफ वो बाती होएगी। पहले आपने यमराज जी को नमस्कार करना है कि हमारे घर पे सबकी सेहत अच्छी रहे, अकाल मृत्यु नहीं होए, प्रार्थना नमस्कार, उनको नमस्कार करना है, सबकी सेहतें अच्छी होए, कोई ऐसी चीज़ अनहोनी नहीं होए, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, धन्वंतरी माँ को आपने नमस्कार करना है, सेम सेहतें अच्छी हो, और हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है, धन के लिए शुक्रिया अदा करना है। पैसे होंगे तभी तो एक इंसान आज दवाई भी खरीद पाएगा, दवाइयाँ भी कितनी महंगी आ गई हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है और हम दवाई खरीद पा रहे हैं, हम उसका भी शुक्रिया अदा नहीं करते यार। करा। अब वहीं पर बैठकर शिव जी का ध्यान करते करते जप करो, ओम रुद्राय नमः, 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 ओम रुद्राय नमः। फिर उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है, पढ़ी वहीं पर घर के एंट्रेंस पे ही बैठ के। अब ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अपने को क्या लेना देना, हमको अपनी जर्नी पे ध्यान देने का है ना, जो करने का है। कौन सा हम क्या कर रहे हैं, हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा, हम तो उसके पाथ पे हैं, उसके पाथ पे जो चलता है ना, उसको रोक टोक करने के लिए क्या है, वो है पूरी दुनिया बैठी है। लेकिन हम जब उनके उस पे चल रहे हैं रास्ते पे, तो फिर किसी का वो तो फिर हाथी चलता है फिर अपने मौज में, अपनी मस्ती में, उसकी शरण में है, फिर क्या है, इंसान की मजाली क्या है, मैं तो ये मानती हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो जब चाहेगा ना तो रोक नहीं पाएगा कोई, उसकी मर्जी, अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसकी मन का हो रहा है। वो अभी कोई रीज़न होगा कि अभी थोड़ा सा रुको, हमको नहीं पता होता। ठीक, वहाँ पर हनुमान चालीसा आपने पढ़ना है। अब जो रात को आपने हवन करना है, वैसे तो एक चावल वाली चीज़ भी आपको बतानी थी, वो फिर मैं कल बता दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। जो मेन है आज मैं वो चाह रही हूँ आपको बताना। आपने क्या करना है, गाय को पला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी है। ये निश्चित काल पे कर सकते हो, 8:30 से 11:30 होता है, महानिश्चित काल होता है 8:30 से 11:30 से 2:30 बजे तक होता है। अब आपने क्या करना है, वो आहुति किससे दोगे, देखो अगर तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, समय कम है, भैया टाइम पे पैसा नहीं दिया तो ये हो जाएगा, अभी मैंने पकड़ नहीं लिया काम तो फिर घर कैसे चले। सोचो अपनी क्या चीज़ है। कई बार कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट, हमेशा ये थोड़ा होता है कि इंसान अपना शरीर छोड़ेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट, यार मेरा इस टाइम पे ये चीज़ नहीं हो, तो कहते हैं ना जो दिक्कतें होती है वो जान पे आ जाती हैं। जो आहुति देंगे, आहुति किससे देंगे, काले तिल,
काली उड़द की दाल, हींग। अच्छा, काली चूड़ियाँ भी लेके आना, काली चूड़ियाँ। अब आपने क्या करना है, आपने गाय को बोला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाई, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे। आप मंत्र नोट डाउन करो। आपने मंत्र क्या करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रिये काली भैरवई धनदायै स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रिये काली भैरवई धनदायै स्वाहा। हमने आहुति इससे ही देनी है, जो काली उड़द की दाल है, काले तिल है, हींग है, जो हर 9वीं आहुति पे आपने चूड़ी की, काली चूड़ी की आहुति देनी है। काली चूड़ी की आपने आहुति देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान देना। उस हिसाब से आप चूड़ियाँ ले आना। अब जो इसकी जो भस्म होएगी, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी जो थोड़ी सी भस्म है उसको बांध के अपने तिजोरी में रख देना। बाकी की जो भस्म है वो तालाब है, नदी है, नहर है, कुछ है, कोई बात नहीं, वहाँ पर आप जाकर छोड़ के आ जाओ, प्रवाह कर दो। नाले में प्रवाह मत कर देना, क्योंकि कई बार मैं बोलती हूँ नाले में करो, नाले पे मन नहीं करने का, पीपल पे छोड़ाओ। अगर तो मैं तो कहती हूँ इसको पूरी भस्म को भी रख दो। इसका तिलक, अब तिलक किससे, ये क्या बोलती है, लाल सिंदूर, लाल चंदन, गुलोचन भी बोला जाता है, ये थोड़ी सी भस्म, आंवला, आंवले का जो रस होता है, इसको सबको मिक्स करके अगर हम लगाते हैं, आपको हिसाब नहीं, आपको पता नहीं क्या, आपको अगर लगता है ना मैं हार गया हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा कुछ भी, क्या आपको पावर मिलेगी, आपको क्या शक्ति महसूस होगी, ये वो वाली भस्म भी उसमें हम तब्दील कर सकते हैं। इसको भस्म को पूरी रख दो, ठीक है। चलो, और भी चीज़ें बतानी थी, बताऊंगी, कल का दिन है, अब तो दिवाली से हमारा रोज़ ही है, बताऊंगी, एक से बढ़कर एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। ध्यान रखो, अपना चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।